अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 26 है। 10 वर्ड्स हैं, लेकिन उससे पहले में एक अनाउंसमेंट है मेरे पास आप लोगों के लिए। वो है हमारे कोलीग हैं मिस्टर एडवोकेट मिस्टर मोहम्मद अहमद। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। बहुत कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं, एमफिल स्कॉलर हैं, बीए एलएलबी इन्होंने किया हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मौजूद है। आप जाएं, उनके चैनल को विज़िट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना उतना आप उठा लें फ़ायदा। नॉलेज में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पॉलिटिकल साइंस, फ़िलॉसफी, हिस्ट्री, इन सब के ऊपर और लॉ के ऊपर वो लेक्चर्स दे रहे हैं। तो काइंडली आप जाएं, उनके चैनल को विज़िट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आ जाए जी। 10 वर्ड्स हैं, लेक्चर 26 है इंग्लिश वोकैब का। 251 पे लिखा है इनहिबिशन, नाउन है। अब इस इनहिबिशन को हम दो सेंसेस में अंडरस्टैंड करेंगे। उर्दू में इनहिबिशन रुकावट को कहते हैं। पहला मीनिंग देखें इनहिबिशन का, अ शाय और नर्वस फीलिंग दैट स्टॉप्स वन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग रियल थॉट और फीलिंग। एक रुकावट बन गई ना, कोई शाय फीलिंग हो, बंदा उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ना हो, लो कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, तो क्या है वो अपनी जो रियल थॉट है या फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो पहला जो मीनिंग है उसका सेंटेंस यूजेज देखें। द चिल्ड्रन वर शाय एट फर्स्ट बट सून लॉस्ट देयर इनहिबिशन। ठीक हो गया। अब सेकंड मीनिंग इनहिबिशन का देखें, वही रुकावट की सेंस में है। द एक्ट ऑफ लिमिटिंग और प्रिवेंटिंग अ प्रोसेस और एन एक्शन। ठीक, किसी प्रोसेस या एक्शन को प्रिवेंट करना, लिमिट करना, उसके लिए रुकावट बनना। सेंटेंस यूजेज देखें। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक हो गया, समझ आई यहां तक। 252 पे लिखा है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट कहते हैं बेरब्त को। अब इसके हम तीन सेंसेस में इनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। इनकोहेरेंट एडजेक्टिव है। पहला मीनिंग ऑफ पीपल, जब लोगों के लिए यूज किया जाए। अनएबल टू एक्सप्रेस क्लियरली ऑफन बिकॉज ऑफ इमोशन। क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर इमोशन इन्वॉल्व है, वो ज्यादा डोमिनेंट है वो इमोशन। देखें सेंटेंस यूजेज। शी ब्रोक ऑफ इनकोहेरेंट विद एंगर। ठीक। अब इनकोहेरेंट का सेकंड मीनिंग देखें, ऑफ साउंड्स। जब साउंड्स के लिए इसको यूज किया जाता है, मीनिंग क्या बनता है? नॉट क्लियर एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस यूजेज देखें। वकास विस्पर्ड समथिंग इनकोहेरेंट। ठीक हो गया। अब तीसरा मीनिंग इनकोहेरेंट का देखें, नॉट लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज्ड। सेंटेंस यूजेज। द प्रेजेंट इनकोहेरेंट सिस्टम डज नीड रिफॉर्म्स। ठीक हो गया। इनकोहेरेंट का मैंने उर्दू मीनिंग बताया बेरब्त। इसके सिनोनिम है अनक्लियर, डिसऑर्डर्ड, कंफ्यूज्ड, डिसकनेक्टेड। ठीक हो गया। मैं बाकी वर्ड्स लिख देता हूं, इनको नोट कर लें जी। तो आ जाए 253 पे लिखा है इल, नाउन है। इल कहते हैं किस्म को। इसका मीनिंग देखें, अ टाइप ऑफ पीपल और थिंग्स सिमिलर टू दोज ऑलरेडी रेफर्ड टू। सिनोनिम है टाइप या काइंड, किस्म। ठीक। सेंटेंस यूजेज देखें। आई एम टायर्ड ऑफ यू एंड योर इल्क। आप जैसे। आई एम टायर्ड ऑफ यू एंड योर इल्क। एवरीवन लाइक यू। अब समझ आई बात की। 254 पे आता है एक्सपंज, नाउन है। एक्सपंज कहते हैं मिटाना। एक्सपंज वर्ब है, सॉरी। इसका मीनिंग देखें, टू रिमूव और गेट रीड ऑफ समथिंग सच एज नेम, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ मेमोरी फ्रॉम अ बुक और लिस्ट और फ्रॉम योर माइंड। सिनोनिम है इरेज। सेंटेंस यूजेज देखें। Details of his criminal activities were expunged from the file. मिटाना। ठीक। 255 पे आता है फ्लैम्बॉयंट। एडजेक्टिव है।
दो मीनिंग्स में इसको अंडरस्टैंड करें। पहला देखें, जब हम किसी पर्सन या बिहेवियर के लिए इसको यूज करते हैं, फ्लैम्बॉयंट। मीनिंग देखें पहले का, टेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड स्टाइलिशनेस। ठीक, फ्लैम्बॉयंट कहते हैं जाज़िबे नजर या रंगीन को। पहला जो मीनिंग है उसका सेंटेंस यूजेज देखें, शी ड्रू क्राउड्स विद हर यूनिक स्टाइल एंड फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी। ठीक हो गया। अब फ्लैम्बॉयंट का सेकंड मीनिंग देखें, जब हम इसे क्लोथ्स या कोई डिजाइन्स के लिए यूज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में इस वर्ड को यूज किया जाता है। मीनिंग है ब्राइटली कलर्ड एंड लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें सेकंड मीनिंग का, शी इज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग फ्लैम्बॉयंट डिजाइन्स। ठीक हो गया। नोट कर ले, मैं बाकी लिख देता हूं जी। तो आ जाए 256 पे लिखा है एनाथेमा। नाउन है। मीनिंग देखें, अ थिंग और एन आइडिया डेट यू हेट बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू बिलीव। आपको कोई आइडिया है या कोई चीज है जिसे आप हेट करते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपोजिट है जिस पे आप बिलीव रखते हैं। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, racial prejudice is an anathema to me। ठीक, 257 पे है schism। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, schism नाउन है। schism कहते हैं फिरकाबंदी को। मीनिंग देखें, strong disagreement within an organization, especially a religious one, that makes its member divided into separate groups। ठीक हो गया। फिरकाबंदी, सेंटेंस यूजेज देखें, The disagreement eventually led to a schism within the church। ठीक, 258 पे आता है यूटोपिया। नाउन है। यूटोपिया कहते हैं ख्याली को, an imaginary place or state in which everything is perfect। ठीक, सेंटेंस यूजेज देखें, the book's main setting is a utopia in which everyone is satisfied with what he or she has। ठीक, 259 पे लिखा है ड्रॉजरी। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, ड्रॉजरी नाउन है। इसका मीनिंग है हार्ड बोरिंग वर्क, मुशक्कत। सेंटेंस यूजेज देखें, ट्रेवल कैन बी एन एस्केप फ्रॉम द रूटीन ड्रॉजरी ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। 260 पे आता है ट्रंकेट। वर्ब है टू मेक समथिंग शॉर्टर स्पेशली बाय कटिंग ऑफ द टॉप और एंड। ठीक, काटना। सेंटेंस यूजेज देखें, फर्दर डिस्कशन वाज ट्रंकेटेड बाय द अराइवल ऑफ टी। 260 वर्ड्स टोटल हो चुके हैं इंग्लिश वोकैब में। प्लेलिस्ट में आप जाएं। जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं लिए इंग्लिश वोकैब के तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। 260 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। मेरा तो टारगेट 1000 का है, लेकिन 260 भी अभी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मैंने दिया हुआ है। 1000 तक जाएंगे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।